और दूसरी बड़ी खबर सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़ी हुई है, जहां पर बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है। किसान और ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन किया गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर इस कार्यकारिणी का गठन हुआ है। ओबीसी मोर्चे में 22 और किसान मोर्चे में 28 पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी है वो यहां पर सौंपी गई है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा से जुड़ी हुई बीजेपी के ये मोर्चे हैं और इनमें पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है क्योंकि मोर्चों का गठन कर दिया गया है। दरअसल देखिए, बीजेपी के जो सहयोगी मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा, उसमें पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, नए नए पदाधिकारी बनाए गए हैं और 28 पदाधिकारी जो है वो किसान मोर्चा में होंगे। ओबीसी मोर्चा में 22 पदाधिकारियों को यहां पर रखा गया है। तो बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कर दी गई है और ओबीसी मोर्चा में 22 और साथ में किसान मोर्चा में 28 नियुक्तियां यहां पर हुई है। पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और आप टीवी स्क्रीन पर जो नाम है वो भी यहां पर देख पा रहे हैं। समाचार प्लस ये नाम भी आपको बता रहा है। यदि हम बात करें ओबीसी मोर्चा की, तो ओबीसी मोर्चा के अंदर महेंद्र यादव को देखिए, जो उपाध्यक्ष है प्रदेश का वो बनाया गया है। जगदीश सुतार है, अरविंद स्वामी, महावीर सिंह चारण, पुष्पराज यादव और सहीराम बिश्नोई ये प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यदि प्रदेश महामंत्रियों की बात करें तो महेंद्र सिंह पवार, पुष्कर तेली, सुनील यादव बने हैं और इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा में हीरालाल परियार को बनाया गया है और भी बहुत सारे जो नियुक्तियां हैं वो ओबीसी मोर्चा में की गई है। कुल मिलाकर देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, सोशल मीडिया सह संयोजक, आईटी संयोजक और आईटी सह संयोजक, कुल मिलाकर 22 जो नियुक्तियां हैं वो यहां पर अध्यक्ष के अलावा की गई है। वहीं यदि आप किसान मोर्चा की बात करेंगे तो किसान मोर्चा में 28 जो नियुक्तियां हैं वो इसमें हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अधिराज, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने 2 मोर्चों का गठन यहां पर कर दिया, प्रदेश के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। देखिए दीपक, बड़े लंबे अंतराल के बाद में मोर्चों की कार्यकारिणियों का गठन हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने और सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम मोर्चों के अध्यक्ष बदले गए, लेकिन उन मोर्चों की कार्यकारिणियों का विस्तार नहीं हो पाया था क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक था और एक महिला मोर्चों की कार्यकारिणी का गठन हुआ था और किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और युवा मोर्चा, इनकी कार्यकारिणियों का गठन नहीं हुआ था। और आज कल जब सीपी जोशी ने लंबे एक अंतराल के बाद में तमाम मोर्चों को लेकर एक बड़ी मीटिंग ली, लंबी मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उसके बाद में कल फाइनल अप्रूवल दिया गया और आज किसान मोर्चों और ओबीसी मोर्चों की कार्यकारिणियों का गठन हुआ है। काफी लंबा अंतराल बीत जाने के बाद में अब इन कार्यकारिणियों का विस्तार हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव से पहले जो मोर्चों की टीम है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए क्योंकि हरावल दस्ते के तौर पर इन मोर्चों को जाना जाता है। अभी भी युवा मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार नहीं हुआ है, गठन नहीं हुआ है, उसका इंतजार है युवा मोर्चा पे। तो मानकर चला जा रहा है कि जल्द ही युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का भी गठन होगा। बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है तो कहीं ना कहीं जो हरावल दस्ता की भूमिका निभाते हैं किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए तमाम मोर्चों की जिन कार्यकारिणियों का गठन नहीं हुआ था उनका अब गठन किया जा रहा है। जल्द ही युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का भी गठन होगा। जी दीपक। चलिए अधिराज, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओबीसी मोर्चा और साथ में किसान मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। अब इंतजार है, जिन मोर्चों का गठन अभी तक नहीं हुआ है, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं मिली है या नए पदाधिकारी नहीं बनाए गए, उनका नाम जल्द सामने आएगा और खासतौर पर बीजेपी के अरावल दस्ते के तौर पर पहचान रखने वाले युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन भी जल्द कर दिया जाएगा।